आप सभी का एक बार फिर संघर्ष आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की क्या मुख्य बातों पर ध्यान रखना चाहिए, कैसे तैयारी करें कि जिससे कि आप बेहतर से बेहतर, यदि आपकी रणनीति अच्छी हो, दिशा तैयारी की अच्छी होनी चाहिए तो आपकी सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाता है। उसके लिए सबसे जरूरी क्या क्या बातें होती है जिससे कि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए आवश्यक होता है। आज हम बात करेंगे सिलेबस, पाठ्यक्रम पर। आप सबसे पहले पाठ्यक्रम को देखेंगे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालाइज करेंगे। इसके बाद आप इसके अकॉर्डिंग, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, सिलेबस यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, प्रीलिम्स हो या मेंस की बात करें, दोनों पे आप अच्छे से एनालाइज करेंगे पाठ्यक्रम क्या है। फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, फिर इन दोनों के अकॉर्डिंग आप मटेरियल देखेंगे। यदि आप मटेरियल सही से और जितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, यदि इतना इकट्ठा कर लेते हैं तो 100% आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जल्दी से सफल हो जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। और हम लोगों का यही कोशिश है, हम लोग पाठ्यक्रम और प्रीवियस ईयर पेपर 20 साल 25 साल के एनालाइज है और कई सालों का एग्जाम देकर काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, जिससे हम बेहद तरीके से आपकी रणनीति में एक सटीक तरीके से आप क्या तैयारी करा सकते हैं और आपको सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पाठ्यक्रम यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, इस पे फोकस करिए। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। फिर मटेरियल में आप देखिए क्या जरूर, मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है मटेरियल में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आपको सीखना है? एनसीईआरटी से। जो अभी हम एनसीईआरटी के फाउंडेशन बैच चला रहे हैं, वहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, फिर जैसे ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी, फिर उसे हम एडवांस में यूज करेंगे। एडवांस में किस तरह से आपको आप क्वेश्चन प्रीलिम्स के सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह मेंस के सॉल्व कर सकते हैं, इस पे फोकस करेंगे। आर यू गेटिंग? इसके बाद फिर हम न्यूज़पेपर, कल हम बताएंगे कि न्यूज़पेपर कैसे जरूरी होती है, कितना ज़्यादा भागीदारी पार्टिसिपेट करता है आपके प्रीलिम्स और मेंस में, इंटरव्यू में। इस पर डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। क्योंकि अगर न्यूज़पेपर आप जिस दिन सीख गए तो समझ लीजिए आपकी आधे से ज़्यादा तैयारी हो चुकी है पढ़ना। क्योंकि अगर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं, खास करके यूपीएससी की बात करूँ, स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन तो एज ए फैक्चुअल ज़्यादा करके आते हैं और उसमें कॉन्सेप्ट कम रहते हैं, बट यूपीएससी के क्वेश्चन ज़्यादा करके आपके रहते हैं कॉन्सेप्ट के बेस में। तो आप न्यूज़पेपर एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग आती है। उसमें आप देखेंगे न्यूज़पेपर में हर पृष्ठ में हर तरीके का, कहीं इकोनॉमिकल का सेक्शन रहता है, कहीं उसमें क्रिमिनल का सेक्शन रहता है, कहीं पॉलिटिकल का सेक्शन रहता है, कहीं उसमें आप सोशल का सेक्शन देखेंगे, एडवर्टाइज जो आप उसमें देखते हैं, एडिटोरियल का सेक्शन, सब पर डिस्कस करेंगे कौन सा चीज़ किस पेपर में यूज करना है और कैसे पढ़ना है। ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हम करंट कैसे नोट्स बनाएं, किस तरह यूज करना, हर एक पेज, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का न्यूज़पेपर हो, दोनों का बताएंगे कैसे यूज करना पड़ता है। ठीक है, और एनसीईआरटी का फाउंडेशन अगर हमसे लेते हैं, हम आपको 100% बता रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपको आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स मेंस दोनों का बेहतर तरीके से हम सिखा देंगे कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और मेंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो या थर्ड पेपर हो या फोर्थ पेपर हो। अगर ऐसे लिखना भी सिखा देंगे, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हर एक क्षेत्रों में। जैसे मान लेते हैं हम, अगर आपको किसी एक मुद्दे की बात करना है, ठीक है, उसको हम पॉलिटिकल में किस तरह जाकर उस पर इंटरलिंक करेंगे, किस तरह उसको इकोनॉमिकल में, किस तरह उसको आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग, किस तरह सोसाइटी में किस तरह इम्पैक्ट करता है किसी भी मुद्दे को, मान लो ग्लोबल वार्मिंग है तो
किस ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट सोसाइटी में किस तरह का है, एडमिनिस्ट्रेटिव में किस तरह का है, किस तरह का उसका पॉलिटिकल में किस तरह इकोनॉमिकल का इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरह का इन्वायरमेंट को खुद को इम्पैक्ट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग, किस तरह के जीव जंतुओं पेड़ पौधों या निर्जीव पहाड़ हैं या जल हैं किस तरह का इम्पैक्ट कर रहा है, वो सब एक दूसरे के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इंटरलिंक करके कैसे बैड इम्पैक्ट कर रहा है, कितना ज़्यादा वो मेरिट डिमेरिट उस पर प्रोसन का कौन से देखेंगे। ठीक है, तो ये सब हम बात करेंगे जैसे जैसे हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। और पर डे या तो आप हमारी अवेल करिए एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच, उसमें हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे यूट्यूब पे हम 60 वीडियो थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे आपको। अगर आपको अच्छे तरीके से हमसे पढ़ना हो, सारी चीज़ सीख हो, तो 100% आप हमारी कोर्स अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा मल्टी डायमेंशन अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम इसी साथ आज इतनी वीडियो में बता रहे हैं, कल हम आगे धीरे धीरे सारे सिलेबस को बताएंगे एक एक करके। ओके, थैंक यू।